अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डोमेन 8 का पार्ट 4 में रिकॉर्ड कर रही हूँ। और डोमेन 8 जो है ना वो क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी ना। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये लेक्चर सुनिएगा, आप जो है अपने नोट्स अपने सामने रखिएगा और जितने भी ब्लू हाइलाइटेड हैं, हाइलाइटेड जो स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें जो है ना ये एक्रोनिम्स हैं, एब्रिविएशंस हैं, इन्हें अपने वो फ्लैश कार्ड्स बनाकर इन्हें याद कर लीजिए। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे एग्जामिनेशन के अंदर ना। मैंने है ना पार्ट 3 को जो है डोमेन 8 के पॉइंट नंबर 23 के ऊपर जो है स्टॉप किया था, और अब मैं पॉइंट नंबर 24 से है ना पार्ट 4 को स्टार्ट करती हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगी क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत सारी चीज़ें, प्लस ये रिपीटेड है। ठीक है ना। तो अब है ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है, बहुत ज़्यादा देर तक एक्सप्लेन करने में। तो पॉइंट नंबर 24 क्या है? एजिल, मूव क्विकली। एजिल मीन्स होता है मूव क्विकली। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, more recently the agile model of software development has gained popularity with the software engineering community. 17 pioneers of the Agile development approach got together in 2001 and produced a document titled Manifesto for Agile Software Development. We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others to do it. Through this work we have come to value. ठीक है, ये जो है ना इसके पाइनियर्स थे, कितने बता रहा है पाइनियर्स, जो 17 पाइनियर्स थे ना जिन्होंने इसकी मेथडोलॉजी बनाई है ना। अच्छा, इसके पॉइंट्स है। अच्छा, इसके पॉइंट्स क्या है? इंडिविजुअल इंटरेक्शन आर मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रोसेसेस एंड टूल्स ना। अगर है ना इंटरेक्शन नहीं होगा बनाने वालों के दरमियान ना, तो चीज़ कभी भी सही नहीं बन सकती ना। फिर है दूसरा इसका पॉइंट है, अ फोकस ऑन वर्किंग सॉफ्टवेयर रेदर देन थ्रू डॉक्यूमेंटेशन। ये नहीं है कि आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन ही करते चले जा रहे हैं, जबकि आपका फोकस होना चाहिए आपकी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना है आपने। ये मेन फोकस है क्योंकि सॉफ्टवेयर ही को बिकना है। फिर आता है कस्टमर कोलैबोरेशन इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। कस्टमर का कोलैबोरेशन होना चाहिए, ना कि है ना कॉन्ट्रैक्ट के नेगोशिएशन पे ज़्यादा वक्त लगे ना। फिर है अ फोकस ऑन रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ना, इस पर भी फोकस करना है कि चेंज क्या किया जा सकता है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हाउएवर दैट Agile is a philosophy and not a specific methodology. Na? Several specific methodologies have emerged that take these agile principles and define specific processes that implements them. ना? जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एक फ़िलासफ़ी है। मैंने पहले कहा था ये मेथडोलॉजी है, मेथडोलॉजी भी है लेकिन स्पेसिफिक मेथडोलॉजी नहीं है ना। तो इसका क्या है कि है ना इस फ़िलासफ़ी पर अगर वर्क करेंगे ना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो बहुत फ़ायदेमंद है। और लोगों ने इस फ़िलासफ़ी को एडॉप्ट किया है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, जिससे उन्हें बहुत सी चीज़ों में आसानियाँ और फ़ायदा हुआ है। अब आता है पॉइंट नंबर 25, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, CMM। अच्छा, इसके ये नाम जो है ना आप मेमोराइज ज़रूर कर लीजिएगा।
इसकी क्या है स्टेजेस? नंबर 1 है इनिशियल, नंबर 2 है रिपीटेबल, नंबर 3 है डिफाइन, नंबर 4 है मैनेज एंड नंबर 5 है ऑप्टिमाइजेशन। द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट SEI at Mellon University introduced the capability maturity model for software, also known as software capability maturity model, और वो एब्रीविएटेड होता है एज SW-CMM या फिर CMM और SCMM। अच्छा, इसके स्टेजेस क्या है SW और CMM के ना? उसका पहला है लेवल 1 इनिशियल। इन दिस फेज यू विल ऑफन फाइंड हार्ड वर्किंग पीपल charging ahead in a disorganized fashion. This is usually little or no defined software development process ना। क्या होता है कि लोग हैं ना बहुत हार्ड वर्क तो कर रहे होते हैं लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर रहे होते हैं ना, क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं की तो फिर टाइम बहुत लगता है, मेहनतें भी बहुत लगती है, थकन भी होती है, लेकिन काम वैसा नहीं होता है ना। फिर आता है लेवल 2। लेवल 2 है रिपीटेबल अच्छा फिर रिपीटेबल है ना। SEI डिफाइन द की प्रोसेस एरिया फॉर दिस लेवल एज रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड ओवरसाइट, सॉफ्टवेयर सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ना। ये क्या डिफ़ाइन करता है? ये एक्चुअली प्रोसेस को डिफ़ाइन करता है ना, और प्रोसेस में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। फिर आता है लेवल 3 डिफाइन। SEI defines the key process area for this level as organization process focus। ये जो है ना पहला तो जो लेवल 2 है वो तो है ना इसके प्रोसेस को डिफाइन करता है ना। अब ये जो है ना अब की प्रोसेस को ये लेवल 3 डिफाइन कर रहा है ना। वो क्या है कि वो फोकस किस पे करना है? ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस डेफिनेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, जैसा ऑर्गेनाइजेशन चाहती है ना उसके हिसाब से होना चाहिए। जैसे फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इंटर ग्रुप कोऑर्डिनेशन एंड पीयर रिव्यूज़ ना। पीयर रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। फिर आता है लेवल 4। लेवल 4 है मैनेज करना ना। मैनेज इन दिस फेज management of the software process proceed to the next level. Quantitative measures are used to gain a detailed understanding of the development process ना। यहाँ पर इस वक्त ये क्वालिटेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव के अंदर जो है ना कॉस्ट भी आती है, क्वांटिटेटिव के अंदर वक्त कितना लगता है, क्वालिटी टाइम कितना लगता है, ये सब कुछ आता है। SEI defines the key process area for this level as a quantitative process management and software quality management ना। यानी वक्त कितना लगता है प्लस इसकी क्वालिटी कैसी निकली। फिर आता है लेवल 5। लेवल 5 जो है ना ऑप्टिमाइजिंग है। In the optimized organization, a process of continuous improvement करना। प्रोसेस जो है ना वो ये होना चाहिए कि हर चीज़ मतलब इम्प्रूव करनी चाहिए। जैसे उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि तुम्हारा कल का दिन है ना आज से बेहतर हो। तो जो है इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए।
Sophisticated software development processes are in place that ensure that feedback from one phase reaches to the previous phase to improve future results. SEI defines the key process area for the level as defect prevention, technology change management and process change management ना भाई डिफेक्ट का भी प्रिवेंशन करोगे तो इम्प्रूवमेंट होगी. टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो रही है तो उसका भी चेंज को मैनेज करना है, वरना आप आउटडेटेड हो जाओगे. ठीक है ना. तो लेवल 5 है ऑप्टिमाइजिंग. फिर आता है पॉइंट नंबर 26, सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल, SAMM. SAMM is an open source project maintained by the Open Web Application Security Project, OWASP. ठीक है. SAMM divides the software development process into 5 business functions. सबसे पहला क्या है? गवर्नेंस. The activities an organization undertake to manage its software development process. This function includes practice for strategy की प्रैक्टिस है, मैट्रिक्स की है, पॉलिसी है, कंप्लाइंस है, एजुकेशन है और गाइडेंस है. यही गवर्नेंस में आता है ना. फिर आता है इसका दूसरा डिज़ाइन. The process used by the organization to define software requirements and create software. This function includes practices for threat modeling, threat assessment, security requirement and security architecture. ये डिज़ाइन का है ना. और फिर है इसको इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन. इसे काम में कैसे लाना है, इसे काम पे डालना कैसे है. The process of building and deploying software components and managing flaws in those components. ठीक है. डिप्लॉइंग यानी स्मूथली कैसे ये चले और कैसे इसके मैनेज करने इसके फ्लॉज को. दिस फंक्शन इंक्लूड्स द सिक्योर बिल्ड, सिक्योर डिप्लॉयमेंट एंड डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. फिर आता है इसका पॉइंट नंबर 4 जो कि वेरिफिकेशन. अब वेरीफाई करो, यानी उसको आपने काम पे तो डाल दिया, अब उसको वेरीफाई भी करो. द सेट ऑफ एक्टिविटीज undertaken by the organization to confirm that code meets business and security requirement. This function includes architecture assessment, requirements driven testing and security testing. वेरिफिकेशन टेस्ट के थ्रू ही हो सकता है ना मोस्टली. अच्छा, ऑपरेशन है नंबर 5. इसका ऑपरेशन है the action takes by an organization to maintain security throughout the software life cycle after code is released. ना जब डेवलपर इसे बनाकर फाइनल कर देता है ना, और जो है तो उसका क्या है कि अब उसकी सिक्योरिटी है ना, जब तक वो सॉफ्टवेयर अपनी वर्किंग कंडीशन में है, अप टू डेट है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से है, तब वो उसका लाइफ साइकिल है ना, तो जो है उसकी सिक्योरिटी को देखना है, उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना है. दिस फंक्शन इंक्लूड्स इंसिडेंट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट ना. मैं पॉइंट नंबर 26 के ऊपर पार्ट 4 को कंक्लूड करती हूँ, स्टॉप करती हूँ. अब मैं पॉइंट नंबर 27 से पार्ट नंबर 5 को स्टार्ट करूँगी. थैंक यू फॉर लिसनिंग. अस्सलाम वालेकुम.